हालांकि वो भाई है, नाम तो बताना ठीक नहीं है क्योंकि उनकी पत्नी भी बैठी हुई है। अब पत्नी भी बैठी है तो इधर क्यों देख रहे भाई? ये क्या बात हुई? इशारे में समझ गए, पति भी चलो अब समझ गए तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कुछ इशारा थोड़ा करा, अब आपको देख रही। तो इनके पति बैठे पीछे बेचारे ऋषि जी, नंबर 1 आलसी। अब नाम ऋषि तो करके थोड़ी खाना। नंबर 1 आलसी, जैसे तैसे हाई स्कूल पास कर लिया। अब बड़े बड़े ख्वाब रखे, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मेरी कोठी वो बनेगी, ये वो। हमने कहा भाई केवल ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन काय को माने। तो एक दिन मेरे पास आके लगा भाई साहब ऐसा, मैं तो अब फुटबॉल का बनूंगा चैंपियन। मैं कि तुम सो के तोड़ते हो तुम 11 बजे, रात को तुम सोते हो 2 बजे। अब इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आदत थी केवल ख्वाब देखने, भैया आलो, ए बेटा बार बार मना किया जा रहा थोड़ी देर के लिए। तो क्या हुआ, अपनी आदत से बाज नहीं आए, ऐसी नेचर थी। तो एक दिन ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई कि ख्वाब में मतलब जो है फुटबॉल के मैच खेले ख्वाब में। अब ये अब रात को जब सोता हुआ लात चलाएगा, पैर चलाएगा तो क्या होगा? एक लात हमारी बेचारी पत्नी नीचे बेड से, दूसरी लात हमारी बच्चा नीचे। और टांग तो चलेंगे पहले। सोते मैच खेल रहे सपने में, ना जाने कितनी चद्दर फाड़ दी टांगों से। तो मुझे पता लगा, मैंने कहा एक काम करो कि भाई एक डॉक्टर हैं, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, वो ऐसे लोगों के इलाज करते हैं। तो मैडम लेके गई और थोड़ा सा आगे से हम लोगों को भी अनुशासन का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों का भी थोड़ा समझे। तो एक दिन जब सारी स्थिति गंभीर हो गई, डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर बताया जी ऐसे ऐसे तो ख्वाबों में मैच खेल रहे हैं, घर के सारे चित्र फाड़ दिए, एक टांग मारी तो मुझे नीचे कर दिया, दूसरी लात मारा तो बच्चा नीचे कर दिया, बेड पे मैच खेल रहे। मैं भी गया और डॉक्टर ने कहा भाई दवाई बीमारी तो गंभीर है। तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो भाई, ये दवाई खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम को 1 हफ्ते दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने पानी मंगा लिया कंप्यूटर से और इनके हस्बैंड से कहा कि भाई दवाई खाइए। तो बोले डॉक्टर साहब मैं दवाई रात को कल खा लूँ? डॉक्टर बोला कल क्यों खाओगे, इतनी गंभीर बीमारी, घर के सारे चद्दरें फाड़ दी, बेचारी पत्नी गिरते। तो दवाई अभी खा लो। कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मैं दवाई कल खाना चाहता हूँ। कल क्यों खाना चाहते हो? नो जी आज रात को मेरा फाइनल मैच है। मतलब फाइनल मैच भी ख्वाबों में करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। एक शब्द बता रहा हूँ, ये शब्द हालांकि ये दावा है, जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें तो आज तक समझ में आया नहीं, ये दावा है। लेकिन जो यहाँ भी 30 साल से कम के लोग हैं, भाई चैलेंज नहीं कर रहा, भाई माफ़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए मेरे चश्मे ऐसा लग रहा है मुझे, आप भी 10-12 साल के दिखाई दे रहे हो, डर के मारे कहना पड़ेगा। लेकिन आप जरूर समझ लोगे। ये भी दावा कि 30 साल से ऊपर का समझ नहीं सकता, इस चैलेंज बता रहा हूँ। और समझ जाए तो भैया मैंने पहले बता दिया, मेरा चश्मा वैसा। लेकिन आप जरूर समझ लोगे, आप में वो ज्ञान, वो प्रतिभा, वो टैलेंट है। वो ये कि आप चाहो तो अपने लिए दुनिया का कीमती से कीमती शब्द ले सकते हो। इसे क्लियर करूंगा अभी, दोबारा बताऊं? यदि आप चाहो तो, दोबारा बता रहा हूं, आप चाहो तो, इसे मैं फिर कह रहा हूं
कि जो यहाँ 15 साल से बच्चे और 30 साल तक बच्चे हैं वो ज़रा विशेष ध्यान दें, उनके काम की चीज़ है और वो समझ भी पाएंगे। आप चाहो तो संसार का सबसे कीमती से कीमती शब्द अपने लिए ले सकते हो, चुनाव कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो, उठा सकते हो, लेकिन कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे? आप चाहो तो डॉक्टर साहब, लोग समाज आपको डॉक्टर साहब कहे, आप चाहो तो समाज आपको वैज्ञानिक साहब कहे, आप चाहो तो समाज आपको इंजीनियर साहब कहे, आप चाहो तो दुनिया के लोग आपको जज साहब कहें, आप चाहो तो आपको सीएम साहब कहें, आप चाहो तो अपने लिए प्रोफेसर साहब, यानी कि दुनिया में जितने भी साहब हैं, आप चाहो तो अपने लिए कोई भी शब्द चुन सकते हो। चाहो तो आप अपने लिए आवारा, आलसी, निकम्मे, फेलियर शब्द भी उठा सकते हो। इस दुनिया में जो लोग जेलों में बंद हैं, जो आवारा हैं, आलसी हैं, जो मजदूर हैं, उन्होंने भी अपने लिए अपने शब्द उठाए थे, चॉइस किए थे, इसलिए वो मजदूर आज भी हैं। जी, यस, नो, आगे चलो, नहीं आगे चलो, चलिए। लेकिन आपको बता दूं, मैं फिर बता रहा हूं कि सफलता नहीं मिलती है किसी को गिफ्ट में, सफलता नहीं मिलती है लिफ्ट में, सफलता मिलती है शिफ्ट में। एक बार क्या हुआ कि हमारे बीच में कई सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। एक तो आर के दिखान साहब और सन्नी वैद जी और जो है बबीता दिखान जी, इत्तेफाक से इन्हें अमेरिका जाने का मौका मिल गया। और जब अमेरिका गए, अमेरिका जैसे पहुँचे तो क्या हुआ कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने वो बड़ा खुश हुआ कि चलो भाई भारत के लोग आए और बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो इत्तेफाक से इनको शाम को अपने चाय पे बुला लिया, चाय पर। और जब चाय पे बुलाया तो चाय इन्होंने पी तीनों ने, और तीनों जब चाय पी तो चाय पी करके आर के दिगान जी ने कप रख दिया उल्टा, और चाय पी सनी वैद जी ने कप रख दिया सीधा। अब बबीता दिगान जी देख रही कि एक ने कप उल्टा रखा, एक ने सीधा रखा, और भैया मैं इन्होंने कप क्या उसको ऐसे रख दिया, लिटा दिया बेचारे को। और जब कप लिटा दिया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा दिगान साहब से कि जी आपने कप ये सीधा क्यों रखा? तो उन्होंने कहा मुझे चाय और चाहिए। बोला ओके। सनी वैद से पूछा भी आपने कप उल्टा क्यों रखा? उन्हें चाय पी ली और नहीं चाहिए। आगे समझे, लेकिन नज़र रही कप को लिटाने में। इन्होंने पूछा, राष्ट्रपति ने पूछा दिगान जी से कि जी कप आपने ये क्यों लिटा दिया? उसका दिमाग घूम रहा था ना, तो इन्होंने कहा कि भैया इसलिए चाय मिल जाएगा तो सीधा कर दूंगी, अब ना मिलेगा तो राइट। तो एक बात क्या है कि मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सफलता के लिए आपने देखा होगा कि आपने देखी नदियाँ देखिए ना, नदी में पानी बहते हुए, एक तो उसको देखिएगा। नंबर 2, आपने पहाड़ों में झरने भी देखे होंगे, झरने, राइट। वो जीवन का एक संदेश है, वो जीवन है। कैसे कि जो नदी है
उसका जब पानी जा रहा है उसको पूरी फैसिलिटी सुविधा मिली हुई है। आप नदी को देखेंगे तो कुछ देर आपको डर लगेगा, फिर बोर भी हो जाओगे, लेकिन झरने को देख करके तबीयत खुश होती है, डर लगता है? हाँ जी, तबीयत खुश होती है ना। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आप देखेंगे कि झरना जो है उसमें पानी तो थोड़ा है नदी के मुकाबले, लेकिन पानी अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए वो पहाड़ों से टकरा रहा है, पहाड़ों को चीर रहा है, और टकराते हुए चीरते हुए पहाड़ों के बीच में होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। ये इसका संघर्ष है, तो संघर्ष है। राइट, चलिए, बस एक बात तो ध्यान रखना कि सफलता के लिए, सफलता आपको कभी भी दूसरों से नहीं मिलेगी, नोट कर लेना, दूसरों से नहीं मिलेगी, लेकिन जूझने से अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक? दोबारा कभी मिलना चाहोगे? नहीं, पक्का? चलो, राहुल भाई के लिए ताली बजाओ।